हेलो गाइस, कंप्यूटर टेक मंथन में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हमारे सामने एक पेपर है, उसकी हम फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं और उसकी पीडीएफ फाइल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस पेपर को एक बार देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इस पेपर की जो फॉर्मेटिंग है वो अभी फॉर्मेटिंग नहीं हुई है, वो सिंपल सिंपल टाइप किया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ से जाके पेज लेआउट के अंदर जाके यहाँ से पेज देख लीजिए कि आपके पास पेज कौन सा है, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लेटर का पेज आता है। तो यहाँ से आपको A4 साइज़ का पेज करना है। A4 साइज़ का पेज करने के बाद देखिए आपके सामने जो इसकी मेन हेडिंग होती हैं वो सेंटर के अंदर आती हैं। तो आप यहाँ से इसे सेंटर पे होम पे जाके आप यहाँ से सेंटर के अलाइनमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से Ctrl+E भी प्रेस कर सकते हैं, ये इसकी शॉर्टकट की है। अब आप इस ऑप्शन को जाके यहाँ से बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसे बोल्ड कर सकते हैं। हम यहाँ से इसका जो साइज़ है वो भी हम यहाँ पे 14 के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका जो फ़ॉन्ट है अब वो आपके सीक्वेंस में आ चुका है जिस मैटर में आपको टाइप करना है। तो आप यहाँ से ये ऑप्शन यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे जाके ये लाइन स्पेसिंग कम करनी है, जिससे कि आपको ये जो आपकी हेडिंग्स हैं या फिर जो भी आपका पेपर है वो आपको साफ साफ दिख जाए। तो आप यहाँ से जाके लाइन स्पेसिंग कम कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे Ctrl+A करके सारी जो आपकी फॉर्मेटिंग है पेपर की, हम यहाँ से उसकी लाइन स्पेसिंग कम कर लेते हैं सबसे पहले। तो आपको यहाँ पे जाके लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का ऑप्शन दिया होगा, तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ से ज़ीरो करनी है, या फिर आप आफ्टर में, इसमें आफ्टर का मतलब है कि आपका जो सेकंड पैराग्राफ और फर्स्ट पैराग्राफ है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन लाइन स्पेसिंग पे आपको यहाँ पे मल्टीपल करना है। मल्टीपल करने के बाद आप देखिए अगर आपका मैटर जो है हिंदी में है तो आप यहाँ पे 0.9 देंगे। अगर आपका मैटर इंग्लिश में है तो आप यहाँ पे 0.8 या फिर 0.9 भी दे सकते हैं। तो मेरा मैटर हिंदी में है तो इसलिए मैं यहाँ पे 0.9 दे के इसे एंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि आपकी जो लाइन स्पेसिंग है वो आपकी प्रॉपर तरीके से जैसी आपको चाहिए वैसी आ चुकी है। तो अब आप इसके मार्जिन सेट कर सकते हैं, जो टॉप के और लेफ़्ट राइट के मार्जिन है। तो उसके लिए आप यहाँ से जाके पेज लेआउट के अंदर मार्जिन के अंदर जाके क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे कस्टम मार्जिन का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसके अंदर जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग मार्जिन सेट कर सकते हैं जितने आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो टॉप का मार्जिन था वो 0.5 दे दिया। वैसे ही मैंने यहाँ पे बॉटम का मार्जिन तो जो था वो 0.5 दे दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो आपका जो मार्जिन था वो उसने टॉप से कम कर दिया है, और लेफ़्ट राइट से हमें मार्जिन कम करने की जरूरत नहीं है। हमने इतना ही 1-1 इंच आपका लेफ़्ट और राइट से मार्जिन रखा हुआ है। तो अब आपकी जो हेडिंग्स हैं आप इन्हें यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ तक का जो पोर्शन है आपका वो बिल्कुल सीक्वेंस में टाइप किया हुआ है। बट अगर आप यहाँ का इसका थर्ड ऑप्शन देखेंगे, ये जो आपके पास इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप देखेंगे कि इनकी जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे है। तो आप यहाँ पे जाके सबसे पहले आप ये जो स्पेस आपको यहाँ पे दिया हुआ है आप इसे फुलफ़िल कर सकते हैं। जो आपको एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है तो आप यहाँ से इसे एरो को, जो आपके ये पॉइंट्स दिए हुए हैं ऊपर रूलर के अंदर, तो आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हैं। देखेंगे कि यहाँ पे जो स्पेस दिया हुआ है वो आपका ख़त्म हो गया है। अब आपको यहाँ पे जाके टैब का यूज़ करना है कि जिससे कि जो भी आपके मैटर पॉइंट्स हैं वो सीक्वेंस के अंदर आ जाएं। तो देखिए आप यहाँ पे टैब का यूज़ कर सकते हैं। अब वैसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ख नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी सेम वैसे ही है। तो आप इसे भी यहाँ से जाके इस सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर जाके आप इसे यूज़ करके यहाँ से इसे जो मार्जिन एक्स्ट्रा मार्जिन है आप उसे ख़त्म कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे टैब यूज़ करना है। देखिए आपको यहाँ पे स्पेस नहीं लेना है, अदरवाइज़ आपकी जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे हो सकती है। तो वैसे ही आपको ये इन सभी ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे भी टैब यूज़ करना है, आप अपने अकॉर्डिंग इस सीक्वेंस को यहाँ पे जाके सेट कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे जो भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हेडिंग है आप उसे यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं। आप यहाँ सिलेक्शन ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि जो भी हमारी हेडिंग्स हैं
हमारा जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका कंप्लीट हो चुका है फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन थे, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है तो वो भी आपका सीक्वेंस में आ गया है, सेकंड ऑप्शन है वो भी आपका सीक्वेंस में आ गया है, और थर्ड ऑप्शन है वो भी आपका सीक्वेंस में आ गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, आप यहाँ से सेकंड क्वेश्चन हेडिंग है आप उसे यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। और दूसरा, आपको ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये आपको थोड़ा सा आगे करने हैं, तो आप यहाँ रूलर पे जाके आप इसे पॉइंट वाइज आगे पीछे कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए अब वैसे ही थर्ड क्वेश्चन हमें बोल्ड करना है, और जो इसके पॉइंट्स हैं हम इन्हें थोड़ा सा आगे सीक्वेंस में ले लेते हैं। वैसे ही हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, करने के बाद आपके जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आप इन्हें रूलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्केल जाके आप अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हैं। तो देखिए आपकी जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर आ रही है। तो वैसे ही आपके सामने यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन आपको यहाँ बोल्ड करना है, तो आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं Ctrl+B। और वैसे ही आप यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप इन्हें पॉइंट्स वाइज आगे बढ़ा सकते हो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको सेम वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए आपका यहाँ पे क भाग जो दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ख भाग जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसमें टैब का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपका ये सीक्वेंस में आ जाए। ठीक है, आप इन्हें पॉइंट्स वाइज आगे बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपका जो ऊपर वाला मैटर है वो प्रॉपर सीक्वेंस में यहाँ पे आ जाए। तो आपको ये कमांड सभी क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करनी है। मैं अभी फ़िलहाल यहाँ से डायरेक्ट कमांड यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं आ रहे हैं जिस सीक्वेंस में हमने 6 नंबर क्वेश्चन में यूज़ किए थे। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे टैब का यूज़ करना है। टैब का यूज़ करने के बाद आप सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। आपको यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ये बोल्ड करना है, और बोल्ड करने के बाद जो आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं आप यहाँ से स्केल आगे थोड़ा सा मूव करके आप इसे सीक्वेंस में यहाँ से ले सकते हैं, और आप यहाँ पे टैब यूज़ करके आप देखेंगे कि आपका जो 6 और 8 और 9 नंबर के क्वेश्चन है उनके जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस में आ चुके हैं। तो वैसे ही आपको यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में आपको कोई चेंज नहीं करना है, आपको यहाँ पे सिर्फ बोल्ड करना है। 10 नंबर में भी आपको यहाँ पे बोल्ड करना है, और यहाँ से जो ऑप्शन दिए हुए हैं रूलर पे जाके आपको यहाँ से ये थोड़ा सा आगे करना है। वैसे ही 11 नंबर क्वेश्चन है, बोल्ड करना है। उसके बाद जो आपको इसमें भाग दिए हुए हैं आप यहाँ से रूलर के ऊपर जाके आप अपने स्केल को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 12 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से इस सीक्वेंस को भी अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। आप यहाँ से जाके रूलर को जो पॉइंट्स हैं या फिर जो आपकी स्केल्स हैं आप उसके अकॉर्डिंग आप इन्हें आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी इसे बोल्ड कर सकते हैं क और ख भाग को। अगर आप देखिए आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आप इसे डायरेक्ट यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। तो अब देखिए आपके सामने मैंने पूरा का पूरा पेपर जो है वो फॉर्मेटिंग करके आपको बता दिया है। अब देखिए अब आपको यहाँ जो आपके सामने जो हैं अभी वो 2 पेज शो कर रहा है, बट आप चाहते हैं ये जो पेज है वो एक ही पेज में आ जाए, तो आप यहाँ से इनके जो मार्जिन जो लाइन स्पेसिंग है वो आप यहाँ से कम कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी फॉर्मेट अगर आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहें तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे रूलर दी हुई है तो आप यहाँ से थोड़ा सा अपने रूलर को मूव कर सकते हैं ऊपर की तरफ, और वैसे ही अब आप यहाँ पे लास्ट में भी जाके बॉटम के अंदर भी जाके अपने रूलर को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि आप यहाँ पे हेडिंग्स में देख रहे हैं कि आपकी जो लाइन स्पेसिंग है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो आप यहाँ से इसमें लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के ऊपर जाके आप यहाँ से इस कमांड को और थोड़ा सा कम कर सकते हैं जिससे कि जो आपका मैटर है वो एक लाइन के, तो मैं यहाँ से ये 0 कर देता हूँ और ये मल्टीपल, और उसके बाद यहाँ से जाके ओके जैसे प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपकी लाइन स्पेसिंग है वो थोड़ी और कम हो गई है। अब आप नीचे जाके देख सकते हैं अभी भी आपका जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं एक लाइन जो है वो नेक्स्ट पेज पे आ रही है। तो आप इस सारे मैटर को सिलेक्ट करके आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग के अंदर जाके आप यहाँ से जो आफ्टर का ऑप्शन और बिफोर का ऑप्शन दिया था वो आप यहाँ से 0 कर सकते हो। 0 करने के बाद
आप यहाँ पे मल्टीपल का ऑप्शन यूज़ करोगे और यहाँ पे आप 0.9 दे दीजिए, जिससे कि आपके मार्जिन में कोई भी दिक्कत ना आए। ओके करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो पेपर था वो एक पेज के अंदर आ गया है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो आपका पेपर था वो आपको देखने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम इसकी PDF बना के देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे सेव के अंदर जाना है। देखिए PDF बनाने के दो ऑप्शन मिलते हैं। एक आपको यहाँ पे सेव एज़ के अंदर जाना है। सेव एज़ के अंदर जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे सेव एज़ की स्क्रीन ओपन हो गई है। तो जैसे कि यहाँ पे फाइल नेम दिया हुआ है, फाइल नेम के नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सेव एज़ टाइप का। तो आप इसके अंदर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी PDF बना सकते हैं। अगर अब मैं दूसरा ऑप्शन भी बता देता हूँ। आप यहाँ एस्केप करके पीछे जा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे प्रिंट की कमांड देनी है। प्रिंट की कमांड देने के बाद अब आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फाइल नेम दे सकते हैं, PDF का जो भी आप नेम देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे पेपर के नाम से फ़ाइल सेव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से डेस्कटॉप चूज़ कर लेता हूँ और ये फ़ाइल मैंने यहाँ से सेव कर दी। तो आप देखेंगे कि जो आपकी PDF फाइल थी वो आपकी सेव होके, तो चलिए सबसे पहले हम इसे मिनिमाइज़ कर लेते हैं। मिनिमाइज़ करने के लिए शॉर्टकट की है विंडो D आप प्रेस करोगे। अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो पेपर है वो आपके PDF रूप में आ चुका है। आप इसे राइट क्लिक करके ओपन करके भी देख सकते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ से जाएंगे, ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो PDF फाइल है वो आपको ओपन करके दिखा देगा। तो अब आप देखेंगे कि आपके सामने जो आपका पेपर था वो एक पेज के अंदर आ चुका है। एक पेज के अंदर आने के बाद आप देखेंगे कि इसकी पूरी की पूरी जो फॉर्मेटिंग थी वो प्रॉपर तरीके से जैसे आपको चाहिए थी वैसे आ चुकी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।